सिर्फ चूक हुई है कहने से 20 लोगों की जो जाने गई वापस आएगी क्या? मौत पर सिर्फ बेलेबल धाराएं, उससे अच्छा था सरकार का एफआईआर करना ही नहीं चाहिए। देखिए, उद्योग विभाग तो सिर्फ कमीशनखोरी में मस्त है। वेदांता पावर प्लांट में जो हादसा हुआ है उसकी जांच टीम बनाई है कांग्रेस ने। उस जांच टीम के साथ प्रदेश अध्यक्ष जो दीपक बैज हैं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कल वहां गए थे। पूरी स्थिति का उन्होंने जायजा लिया, पीड़ितों से बातचीत की, प्रभावित जो हुए उनसे बातचीत की, अस्पताल में गए उनसे भी मिले। और इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की जा रही है, कांग्रेस इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। हम बात करते हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज से। आप संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने तत्काल इसमें कार्रवाई कर दी, एफआईआर कर दिया, पीड़ितों को मुआवजा दे दिया, फिर भी आप लोगों को तकलीफ है। देखिए, हम लोग कल घटनास्थल गए थे। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, हमारी जांच कमेटी के संयोजक और पूरी कमेटी, हम लोगों ने देखे भयावह स्थिति है। और जाते साथ ही वहाँ हम लोग को लगभग अंदाज़ा लग गया कि कहीं ना कहीं भारी चूक हुई है, बड़ी गलती हुई है, जिसकी वजह से हादसा हुआ। 20 से अधिक लोगों की मौत हुई और 15 से अधिक अभी भी गंभीर रूप से घायल है। ये चिंता का विषय है। साथ ही घायलों से भी हम लोगों ने मिले और सरकार का कोई नुमाइंदा हम लोग जाते तक नहीं पहुंचे थे। घटना के दिन से हम लोग जाते तक, लेकिन जहां कांग्रेस की दल जा रही है, फिर उद्योग मंत्री हमारे पीछे पीछे जा रहे हो। मतलब सरकार कितनी गंभीर है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ और उद्योग मंत्री, सरकार भी मान चुका है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। सिर्फ चूक हुई है कहने से 20 लोगों की जो जाने गई वापस आएगी क्या? इसका जिम्मेदार कौन है? कहाँ चूक हुई? कौन जिम्मेदार है? इसको कौन जांच करेगा? इतने बड़ा हादसा, इतना बड़ा प्लांट, इतना बड़ा हादसा सिर्फ एसडीएम के भरोसे छोड़ दिया गया है ताकि लीपापोती किया जा सके। एफआईआर तो हुआ भी नहीं था। कल हम लोग जाने से और हम लोग के दबाव के वजह से एफआईआर हुआ है, और वो भी ऐसा एफआईआर बेलेबल धारा लगी हुई है। मतलब 20 लोगों की जान चली गई और 15 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, और उतने लोग मौत पर सिर्फ बेलेबल धाराएं, उससे अच्छा था सरकार का एफआईआर करना ही नहीं चाहिए। आप लोगों ने एक और भी बड़ी गंभीर बात कही है कि 10 साल से फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी, उसके बाद वेदांता ने इसको खरीदा और जिस तरह से मेंटेनेंस किया जाना था, जिस तरह से इसको पूरी तरह तैयार करके चालू किया जाना, वो नहीं किया, और ये भी एक हादसे की वजह नजर आती है। देख, सबसे बड़ा हादसे की वजह तो हमें लगता है वही है। किसी भी फैक्ट्री नवनिर्मित अगर तैयार होती है तो उसको समय पर कमीशनिंग करने की आवश्यकता है, चालू करने की आवश्यकता है। आप 10 से 11 साल तक वो फैक्ट्री बंद है, चालू नहीं हुई, अंदाज लगा सकते हैं। कई पार्ट्स में जंग लगना, कई पार्ट्स लीकेज होना, कई पार्ट्सों में बहुत सारी चीज़ें, ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर कंपनी ने उसके बाद वेदांता ने उनको खरीदा, खरीदने के बाद उनको लगा सामने जो दिखा वो पार्ट्स उन्होंने बदला होगा, लेकिन पूरे पार्ट्स उन्होंने 90-100 में 100% का पार्ट्स उन्होंने थोड़ी बदला है, नहीं बदला। अब बाहर से आज भी देखेंगे पूरी तरह से पुराने आज भी लग रहे हैं, जंग लगे हुए हैं। कहीं ऑयल लीकेज हो रहा है, कहीं जंग लगी हुई है, कहीं समय प्रेशर आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहीं ज़्यादा प्रेशर तो नहीं, ज़्यादा प्रेशर आपका मशीन झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, ये सबसे बड़ी सवाल है ये। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने और कहा कि ये प्लांट पे जो हादसा हुआ उसकी वजह ये है, उद्योग विभाग अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, ठीक से जांच नहीं कर रहा, निरीक्षण नहीं कर रहा, इसलिए वजह हुई। और भी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, वहां पे भी इसी तरह के घटिया पार्ट्स चल रहे होंगे, उसकी भी जांच की जाने की जरूरत है। देखिए, उद्योग विभाग तो सिर्फ कमीशनखोरी में मस्त है। मंत्री को कोई मतलब नहीं है। कोरबा जिले, शक्ति जिले, बाजू वाले जिले हैं, उन्हें तो तत्काल पहुंचना चाहिए। कितने सुस्त हैं इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उद्योग विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, सिर्फ वसूली मास्टर बन के काम कर रही है। जब से सरकार बनी है 2.5 साल में कई ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है। 300 से अधिक लोगों की मौत का आंकड़ा है, सरकार ने दिया है विधानसभा में जानकारी। क्या फिर ऐसी घटनाएं होते रहेगी, मौत होते रहेगी? सरकार ने इसको रोकने के लिए क्या किया है? बहुत सारे उद्योग विभाग में अधिकारियां नियुक्त हैं जो टेक्निकल जानकारी रखते हैं। उन्होंने कितने जहां घटनाएं हुई, कब जाके निरीक्षण किया है? इन सब चीज़ों को
और बाकी उद्योगों में भी इन्फेक्शन करने की आवश्यकता है। जाए, निरीक्षण करे, कहीं अगर लगता है खामियां कहीं लगता है ऐसा, तो उनको सुधारने की आवश्यकता है, ये भी बात सामने में ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। नहीं तो इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी, आम मजदूर, गरीब मजदूर, ग्रामीण मारे जाते रहेंगे। सरकार सिर्फ चूक कहेगी, खानापूर्ति करेगी, मुआवजा देगी, लेकिन वो परिवार तो तबाह होगा। चाइनीज माल भी खपाया जा रहा है, एक गंभीर आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा। बिल्कुल, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी ने कहा कि चाइनीज माल का भी इस्तेमाल हो रहा है, हो सकता है। देखिए, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियों में हर सामान यहाँ से मिले, यहाँ से प्रोडक्ट हो, संभव तो नहीं है। बहुत सारे चाइना से बहुत सारा माल आता है, दक्षिण कोरिया से आता है, बहुत सारे चीज़ आपका फॉरेन से आता है। तो ये तो सवाल ही है। और चाइना का स्थिति तो आप जानते हैं, वहाँ जो माल नहीं बिका उसको भारत में बेच दो, यहाँ बेचो, तो सवाल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सामान बाहर तो आई होगी, तो ये सवाल है कि वो सामान ठीक ठाक है या नहीं है, सवाल तो उस पर है। ये मुख्यमंत्री और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि घटना बहुत गंभीर थी, तत्काल सरकार ने एक्शन लिया, एफआईआर दर्ज हुआ, दोषियों पर कार्रवाई की जा रही, उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और पीड़ितों को मुआवजा भी दे दिया गया। आप लोग केवल इसको राजनीति कर रहे हैं। सरकार ने कितना मुआवजा दिया है बता दे। 5 लाख मुआवजा दिया है उन्होंने। इतनी गंभीर अगर घटना को मानते हैं, उन्होंने 5 लाख मुआवजा दिया। प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख मुआवजा दिया। रायपुर में बैठकर शोक व्यक्त कर लिए, हो गया गंभीर घटना की गंभीरता। लेकिन सरकार के नुमाइंदे घटना के वक्त क्यों नहीं गए? और इसकी जांच एक एसडीएम को जवाबदारी दी गई है। एसडीएम को पता ही नहीं, इतने बड़ा उद्योग का क्या जांच करेंगे? खुद टेक्निकल व्यक्ति नहीं है। कितने टेक्निकल लोग को सरकार ने शामिल किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, एफआईआर तो हुई भी नहीं थी कल तो वहां तो जवाब देने की स्थिति में नहीं थे अधिकारी कर्मचारी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की दबाव के वजह से एफआईआर हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी को सरकार की तत्काल वो तत्परता की वजह से नहीं हुआ है। सरकार तो लिपापोती करने में लगी हुई थी, लेकिन घटना बड़ी है। जो जिम्मेदार है उस पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है कि 1 मई से इनका ग्राम स्वराज अभियान जो शुरू हो रहा है, स्वराज तिहार, तो उसमें आप लोगों को क्या रणनीति, क्योंकि आप लोग बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, अभी आपके नए जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, वार्ड अध्यक्ष बन चुके हैं, मंडल अध्यक्ष बन चुके हैं, तो क्या सरकार से आपके लोग जाकर पीड़ित लोगों के साथ सरकार से सवाल करेंगे? बिल्कुल। देखिए, ये तो ढकोसला है। सरकार के पास कोई काम नहीं है तो गांव में जाके गर्मी में टाइम पास कर रहे हैं। और सरकार, अभी उन्होंने काम किया क्या है जो कि गांव में जाकर पूछेंगे, गांव की जनता से संवाद करेंगे? उन्होंने तो अपनी वादा तक पूरा नहीं कर पाई है। कुल मिलाकर जनता की गाड़ी कमाई का पैसा को बर्बाद कर रही है सरकार। और गांव में जाए तब पता चलेगा। पिछले समय भी ग्राम स्वराज, उन्होंने स्वराज कुछ अभियान चलाया था, कितनी समस्याओं का समाधान किया सरकार, पहले ये बताए। समाधान होना नहीं है, सरकार का कोई माई बाप नहीं है, तो ये सिर्फ ढकोसला है, नौटंकी है। आप लोग जाएंगे, आप लोगों के पदाधिकारी जाएंगे, वो हमसे सवाल क्यों नहीं, बिल्कुल पब्लिक के बीच जाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारी जनता सवाल पूछेगी। हमें होली दीपावली में सिलेंडर नहीं मिला, 500 रुपए में सिलेंडर आप कब दोगे? गैस मिल नहीं रहा है, आप गैस कब दोगे? युवाओं को नौकरी कब दोगे? ये सवाल पूछेंगे। तो ये थे दीपक बैज जी, और इनका कहना है कि केवल वेदांता पावर प्लांट नहीं, छत्तीसगढ़ में जितने भी उद्योग चल रहे हैं उन सब में लगातार निरीक्षण की जरूरत है, लगातार परीक्षण की जरूरत है, जिस पर सरकार नहीं ध्यान दे रही है। और उन्होंने तो सीधा सीधा गंभीर आरोप लगाया कि चाइना के जो घटिया पार्ट्स हैं उनका उद्योग में उपयोग किया जा रहा है और इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और यही वजह कि इस तरह की घटनाएं घट रही है। और इस तरह की घटनाएं रोकना है तो उद्योगपति और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इस तरह के उद्योगों में जाकर लगातार जांच करनी चाहिए। और जो अभी जो हादसा हुआ है उसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।